नंबर 6 बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है जिसका लंबाई मतलब जिसका हाइट 1.5 मीटर है। 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब समझ लीजिए कि ये ज़मीन है, ठीक है, और थोड़ा सा लंबा चौड़ा कर लीजिए। ये ज़मीन है और ये भवन है। इस भवन की ऊंचाई हाइट जो है ये मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल मेरा 30 मीटर है। और एक इससे कुछ दूरी पर यहाँ पर एक लड़का खड़ा है। इस लड़का की जो हाइट है यह 1.5 मीटर है। बोला है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, मतलब अब यह लड़का जो है, जो ये लड़का, जैसे मान लीजिए कि यहाँ मैं ए डाल देता हूँ और बी डाल देता हूँ, यहाँ सी डाल देता हूँ, यहाँ डी डाल देता हूँ, तो ये ए भी लड़का है। अब ये भवन की ओर आ रहा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आँख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। देखिए ये लड़का का यहाँ आँख है और यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ आ जाता है। सपोज कीजिए ये लड़का यहाँ आ गया, तो कितना ही दूर जा रहा है तो उसका हाइट तो घटेगा नहीं। यहाँ भी 1.5 मीटर का ही था, यहाँ भी 1.5 मीटर का ही होगा। तो पहले जो उन्नयन कोण था आँख का और भवन का शिखर का, मतलब उन्नयन कोण का मतलब है कि यहाँ से दृष्टि रेखा, जो लड़का का आँख है, दृष्टि रेखा ऊपर जा रहा है और क्षैतिज रेखा नीचे होगा। उन्नयन कोण में हमको ऊपर देखना होता है, मतलब लड़का ऊपर दिख रहा है। किसको देख रहा है? भवन के शिखर को। तो दृष्टि रेखा ऊपर होता है उन्नयन कोण में और क्षैतिज रेखा नीचे होता है। आप ये लकीर सीधा खींचेंगे, देखिए, तो यह क्षैतिज रेखा हो गया। अब पहले लड़का के जो आँख का ये जो एंगल था उन्नयन कोण, ये 30 डिग्री था, लेकिन यह लड़का अब यहाँ आ गया है। अब ये उन्नयन कोण 30 से बढ़कर 60 हो गया है, मतलब यहाँ 60 डिग्री का कोण हो गया है। ठीक है, तो बोला है कि बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। तो पहले लड़का यहाँ था, अब यहाँ आ गया है, मतलब ए बी सी डी आप कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ ई लिख दीजिए, यहाँ एफ लिख दीजिए, मतलब अब लड़का बी से ई पर आ गया है। तो ये कितना दूरी चल कर गया, मतलब मान लीजिए कि यह लड़का x मीटर दूरी चल कर गया, तो यही x का वैल्यू आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, यहाँ कुछ नाम दे दीजिए, यहाँ g दे दीजिए। तो एक बात ध्यान दीजिए, ये टोटल ऊंचाई 30 है। तो अगर लड़का का हाइट हम लोग इस भवन का ऊंचाई में से लड़का का हाइट जो 1.5 मीटर अगर मैं माइनस कर देता हूँ, तो यह सिर्फ भवन का ऊंचाई, ये जो लड़का का हाइट छोड़ के 28.5 मीटर हो जाएगा। मतलब 30 में से 1.5 घटा देंगे, तो ये जो DG है ये हम लोग का 28.5
5 मीटर हो जाएगा। तो बोला है कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया, तो माना कि लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी फिजिकल टू x मीटर। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बाकी सारा चीज़ आपको फिगर में स्पष्ट है। अब यहाँ कुछ नहीं लिखना है, 28.5 हो गया, 1.5 हो गया। एक बात ध्यान दीजिए, मैं बताया हूँ शुरू में जब बेसिक बताया था कि इस लेसन का खासियत है कि कोई भी काम कीजिएगा तो समकोण त्रिभुज होना चाहिए। तो देखो ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो इसमें दो ठो समकोण त्रिभुज है, एक DGF और एक आपका DGA। एक DGF है और एक DGA है, ध्यान देना है। तो आपको x का वैल्यू निकालना है, तो x तो नीचे है, लेकिन देखिए ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, x यहाँ है, तो आप x को यहाँ लेकर आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको दो बार काम करना पड़ेगा इसमें। एक बार DGF त्रिभुज में ये 28.5 दिया है, मतलब थीटा के सामने वाला P होता है, तो P दिया है, GF निकाल लेना है आपको। फिर एक बार DGA में ये 28.5, ये थीटा के सामने वाला ये P दिया हुआ है, आपको GA निकाल लेना है, मतलब AG निकाल लेना है। और x का वैल्यू निकालना है, तो दो आप GA चाहे AG निकालिएगा, उसमें से FG को घटा लीजिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब है, एक बार DGA में तो 30 डिग्री के सामने वाला ये 28.5 हो जाएगा, ये P हो जाएगा थीटा के सामने वाला, और ये 90 के सामने वाला H होता है, जो बच गया मेरा B होता है। मतलब ये B निकालना है और P दिया हुआ है, तो B और P tan थीटा में होता है। तो एक बार tan 30 वाला लेंगे, फिर उसी तरह DGF में ये P दिया हुआ है और ये FG निकालना है या GF निकालना है, ठीक है। तो B निकालना है, तो इसमें भी लेंगे tan 60 डिग्री। तो दो बार काम करना है, एक बार DGA में tan 30 के लिए और एक बार DGF में tan 60 के लिए। तो एक से मेरा AG आ जाएगा, दूसरा से FG आ जाएगा, और AG में से FG को माइनस कीजिएगा तो x आ जाएगा। मतलब लड़का द्वारा तय की गई दूरी आ जाएगा। x आ गया, मतलब लड़का द्वारा तय की गई दूरी आ गया, ठीक है। क्लियर है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे बनाना है। चलिए, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा, क्योंकि tan थीटा इजकल टू क्या होता है, P/B, इसलिए त्रिभुज का नाम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज DGA में tan 60 डिग्री इजकल टू, देखिए DGA में गलती से मैंने लिख दिया, DGA में पहले 30 लेना है, DGF में 60 है, तो 30 लेना है हमको, ठीक है। तो
P की जगह पर 28.5 और B की जगह पर AG ले लेना है। ठीक है, यहाँ मैं 60 ले लिया हूँ। क्या लेना है हमको? यहाँ पर 30 डिग्री लेना है, 30 डिग्री। और P की जगह पर 28.5 मीटर है और B की जगह पर मेरा AG है या GA है। अब tan 30 का वैल्यू याद कीजिए। tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 28.5 मीटर और ये मेरा AG हो गया। अब तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे, 1 से AG में करेंगे AG हो जाएगा और इससे इसमें गुना करेंगे 28.5√3 मीटर। अब मेरा AG निकल गया। अब आपको फिर किस त्रिभुज में चलना है? देख लीजिए, DGA में AG आ गया। अब DGF में tan 60 बराबर ये P हो जाएगा 28.5 और FG हो जाएगा मेरा B। ठीक है, तो लिखेंगे फिर, चूंकि tan थीटा इक्वल टू P/B। हालांकि बार बार सूत्र लिखना जरूरी नहीं है, एक बार tan का लिख दिए हैं। और फिर समकोण त्रिभुज DGF में अब लेंगे हम लोग tan 60 डिग्री। तो P की जगह पर 28.5 मीटर है और B की जगह पर FG है। अब tan 60 का वैल्यू याद कीजिए। tan 60 का वैल्यू 3 होता है और ये मेरा 28.5 मीटर बाई FG। अब FG से इसमें गुना करेंगे तो √3 FG इक्वल टू 28.5 मीटर। FG इक्वल टू 28.5 मीटर बटे √3। अब इसका परमेकरण करेंगे, तो परमेकरण करना है तो √3 से ऊपर नीचा गुना करेंगे। ठीक है, तो परमेकरण कीजिए। तो परमेकरण करना है तो FG इक्वल टू अब 28.5 मीटर बटे √3 है। अब √3 से ऊपर नीचा गुना कर देंगे तो मेरा हो जाएगा FG इक्वल टू, इससे इसमें गुना होगा ना तो 28.5 मीटर, पहले मीटर हटा दीजिए, यहाँ √3 लिख दीजिए और मीटर लास्ट में, और √3 से √3 में गुना कीजिएगा ना तो 3 हो जाएगा। अब 3 से इसको काट दीजिए तो 3 से 9 बार में और 3 से 5 बार में, मतलब 3 × 5 = 15, 3 × 9 = 27, 1 28 और एक अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। अब FG मेरा हो गया 9.5√3 मीटर। ये मेरा FG हो गया। ठीक है, और AG आप निकाले थे। अब आपको x इक्वल टू क्या करना है कि AG में से FG को माइनस कर देना है। तो अब आप याद कीजिए कि AG का वैल्यू कितना आया था। देखिए, AG का वैल्यू 28.5√3 आया था। आपको x का वैल्यू निकालना है तो देखो AG में से FG को माइनस कर दीजिएगा तो x का वैल्यू आपको आ जाएगा। मतलब 28.5 आया था इसका
इसका जितना आया माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो ये मेरा आया है 28.5√3 मीटर माइनस 9.5√3 मीटर। देखो दोनों में √3 है, दोनों में m है, तो कॉमन कर लेंगे, या डायरेक्ट आप 5 में से 5 घटा लीजिए, 28 में से 9 घटा लीजिए, रूट वाला उसी तरह रहता है, ठीक है। तो कॉमन करके बनाइएगा तो अच्छा रहेगा, कभी गलत नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि दोनों में √3 है और दोनों में मीटर है, तो इसमें बच गया 28.5 माइनस 9.5। देखिए दोनों में √3 मीटर है, दोनों में √3 मीटर कॉमन, तो 28.5 और 9.5 बच गया, ठीक है। अब घटा लीजिए, 5 में से 5 गया 0.8 में से 9 घटाइए, मतलब 18 में से 9 गया 9 और 1√3 मीटर, मतलब 19√3 मीटर, ठीक है। तो ये दशमलव के बाद 0 नहीं लिखते हैं। अतः क्वेश्चन में क्या पूछा था, x का वैल्यू है मेरा, ये जो वैल्यू आया x, और x हम लोग क्या माने थे, देख लीजिए शुरू में x हम लोग क्या माने थे। देखिए लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी, मतलब लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी। अतः लड़का द्वारा भवन की ओर तय की गई दूरी मेरा कितना हो गया, 19√3 मीटर आंसर। अगर आप चाहेंगे तो सभी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, वहीं मेरा टेक्निक याद रखना है, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, क्या दिया है, क्या निकालना है, किस त्रिकोणमितीय अनुपात में है, बस यही फंडा है, ठीक है। अब मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 बताऊंगा।